गाइस ऑनेस्टली टेलिंग, डोंट लेट दिस मूवी बिकम अ फ्लॉप। आप लोग इस बात पर आज नहीं 5 साल बाद जरूर रिग्रेट करोगे। हर बात पर बॉलीवुड को कोसना छोड़ दो और जब अच्छी मूवी लगती है उसको सपोर्ट करना सीखो। जब आप लोग एक अच्छी मूवी को सपोर्ट करोगे तभी ये लोग अच्छी मूवी लाएंगे, नहीं तो वरना आपको हाउसफुल 5, सन ऑफ सरदार 2 जैसी मूवी देखनी पड़ेगी। जो कैश ग्रैबिंग चल रहा है उसे रोकने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है। जब आप जॉली LLB 3 जैसे मूवी को सपोर्ट करोगे तो एक अच्छी सीक्वल बनेगी, नहीं तो आपको वही सन ऑफ सरदार 2, हाउसफुल 5, सलमान भाई की सिकंदर ऐसे मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप पिछली जॉली LLB के पार्ट्स देखोगे तो उसमें आपको कॉमेडी ज्यादा और इमोशन सीन्स कम दिखाई देंगे। शायद ही इमोशन सीन्स बहुत थोड़े कम होंगे, लेकिन इस फिल्म में अगर आप देखोगे तो कॉमेडी थोड़ी कम की गई है और इमोशनल सीन्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि फिल्म में दो कॉमेडी लीजेंड्स है, लेकिन उनका थोड़ा कम यूज किया गया है। जो भी आप मूवी में सीन्स देखोगे, जब अक्षय कुमार किसी को बॉडी शेम करता है, किसी को गंजा बोल रहा है, किसी को मोटा बोल रहा है, किसी को गेंडा बोल रहा है, वो सीन्स शायद स्टोरी में लिखे होंगे। ये सब अक्षय कुमार का इम्प्रोवाइजेशन है। जो इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको अच्छी तरीके से पता है किस टाइम पे कौन सा लाइन बोलना है। और अरशद वारसी भी इसी में ही माहिर है, इसीलिए आपको जो वन लाइनर्स उसके दिखेंगे वो एकदम से आपको फनी लगेंगे। जॉली LLB 3 का बेस्ट पार्ट यह है कि अपने दोनों के दोनों हीरो यानी दोनों के दोनों जॉली आज भी गरीब के गरीब ही रह गए हैं। चाहे पिछले टाइम पर उन्होंने कितनी ही बड़ी केस क्यों ना जीती हो, आज भी उनका बैंक बैलेंस जीरो का जीरो ही है। एक जॉली अपनी स्कूटी में 50 से ज्यादा पेट्रोल नहीं भर पा रहा है और एक जॉली दूसरों के क्लाइंट चोरी करके खा रहा है, लेकिन भाई साहब दोनों के पास भी अपना एक खुद का एक असिस्टेंट है। अपने जज साहब यानी कि सौरभ शुक्ला उनके गरीबी का राज खोल देते हैं। वहां पे एक सबसे बढ़िया डायलॉग है, आज के टाइम पे बंदा अगर हद से ज्यादा ईमानदार हो ना तो उसकी आगे बढ़ने की कैपेसिटी थोड़ी धीमी हो जाती है। ये एक डायलॉग बहुत ज्यादा इफेक्टिव था मूवी में। इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट और फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आप इसे ही बोल सकते हो। जब आपके फिल्म में दो बड़े कॉमेडी लेजेंड्स हो मगर आपका फिल्म के ऊपर पूरा फोकस आपके इमोशन सीन्स के ऊपर है, तो भाई साहब आप यहाँ पर हार गए या जीत गए मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। भाई साहब इतना सीरियस इश्यू को इतना सिंपल और रियलिस्टिक तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टर सुभाष कपूर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब आप कोर्ट रूम के सीन्स देखोगे ना तो हमारा जज साहब बंदा हर एक को इज्जत देते हुए घूम रहा है, लेकिन कोर्ट के अंदर हर एक उसकी लेने के फिराक में है। भाई साहब जब आप आगे के सीन्स देखोगे, जब जब हमारे जज साहब की हटी है, जब कोर्ट में सबकी और थिएटर में हम ऑडियंस की भी फटी है। गजराज राव भाई साहब क्या ही बवाल काम किए हो आप इस मूवी में। कोर्ट रूम के सीन्स में जब आप उसको देखोगे तो उसके मुंह से ही लगता है कि ये बंदा हरामी है। मुझे तो इस लेवल पे गुस्सा आ रहा था थिएटर में, अगर शायद मैं उस कोर्ट के अंदर होता तो शायद मैं ही उसे जाके 3-4 लाफे मार देता। फिल्म के अंदर एक एक्टर है सुशील पांडे। भाई साहब वो जॉली 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। और हाँ कि तीनों तीनों फिल्म में भी उसका एक ही रोल नहीं है, हर फिल्म में उसका अलग अलग ही रोल है। जॉली 1 में वो लंगड़ा बना है, जॉली 2 में वो कोई बाबा बना है, जॉली 3 में वो बना है यहाँ पर ठेकेदार। भाई साहब इतनी सिंपल सी स्टोरी आपको क्यों समझ में नहीं आती? जब आप यूनिवर्स बनाना चाह रहे हो तो आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड वाले हमको चूतिया समझते हैं, कुछ भी दिखाओ और हम देख लेंगे। भाई साहब इतने सालों से फिल्में देख रहे हैं, क्या इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हम पकड़ नहीं सकते? फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि फिल्म के अंदर कोई फालतू गाने ऐड नहीं किए गए हैं। इस फिल्म का सबसे बुरा पार्ट यह रहेगा कि इसका इंटरवल सीन, भाई साहब वो इतना क्रिंज था ना, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। आप मूवी को इतने हाई लेवल पे लेके जा रहे हो और आप उस सीन में दिखा रहे हो कि कार रेसिंग चल रही है, उसके अंदर आप टांगा लेकर आ रहे हो। भाई साहब कोई सेंस बनता है इस सीन का? अगर हालांकि उस सीन का आगे जाके कोई कनेक्शन दिखाया गया है क्लाइमेक्स में, लेकिन और मेरे लिए फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट यह रहेगा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स, भाई साहब आप उस सीन में रो दोगे और आप तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी की स्पीच के ऊपर। भाई साहब अक्षय कुमार डिजर्व ऑल द अपलोड्स, ऑल द अप्रिसिएशन टू लेट अरशद वारसी शाइन इन हिज ओन मूवी। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 3.75 स्टार आउट ऑफ 5। भाई साहब आप लोगों ने हाउसफुल 5 जैसी बवासीर को चांस दिया था और ये वाली फिल्म तो उसके सामने टाइटैनिक है। तो ये था मेरा रिव्यू जॉली LLB 3 का। अगर आपको रिव्यू का अंदर कोई अच्छा पार्ट लगा या फिर मैंने कोई मूवी का सीन मिस कर दिया हो या फिर मूवी में आपका जो सबसे अच्छा पार्ट था वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।